प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने इम्फेटिक सेंटेंस अर्थात जोरदार वाक्य, इसका हिंदी होता है। यानी जिस वाक्य में डू, डज या डिड लगाकर वाक्य को पूरा किया जाता है उसे हम जोरदार वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में डू, डज या डिड लगाकर वाक्य को पूरा किया जाता है उसे हम जोरदार वाक्य कहते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज लगाया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है? डू या डज लगाया जाता है। जैसे आप जानते हैं आई तथा प्लूरल नंबर के साथ डू लगता है। आई तथा प्लूरल नंबर के साथ क्या लगता है? डू लगता है। और हम नोट में कर दिए हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डिड लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है? डिड। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डिड लगता है। डज और डज लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है? डज। और आई तथा प्लूरल नंबर के साथ क्या लगेगा? डू। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है क्या? ही, सी, इट, नेम। ही, सी, इट, नेम, उसके साथ डज लगेगा। इसका हम कंस्ट्रक्शन बना दिए। क्या बना दिए? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड लगाया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगाया जाता है? डिड। इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सभी के साथ डिड लगाया जाता है, चाहे आई रहे, मी रहे, वी रहे, यानी जो भी रहे सबके साथ डिड लगेगा। यदि वाक्य मुख्य क्रिया से शुरू हो, मुख्य क्रिया हुआ जैसे आना, खाना, पीना, रोना, धोना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, ही मुख्य क्रिया है। अब इसी का आना का काम, जाना का वो, पढ़ना का रीड, ये मुख्य क्रिया रहे तो इसका हम कंस्ट्रक्शन लिख दिए। डू प्लस वाक्य को जो पर क्यों उतार दिया जाता है। जो वाक्य है उसको उतार दीजिए, सिर्फ आगे डू लगा दीजिए। चौथा में लिखा है यदि वाक्य में प्लीज या काइंडली से शुरू रहे तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है? प्लीज या काइंडली। जो है प्लीज है तो प्लीज रहने दीजिए, काइंडली है तो काइंडली रहने दीजिए। उसके साथ आप क्या लगा दीजिए? डू। अब वाक्य को देख करके क्या करो? उतारो। ये आगे भी नियम है। अब हम जो यहाँ पे आपको बताए हैं उसका यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे आपका हुआ आई गो, तो देखो इसके अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देखिए सब्जेक्ट डू या डज, तो इसमें क्या लगेगा? आई के साथ देखिए यहां दिया हुआ क्या लगेगा? डू गो। प्यारे बच्चों, इसका हिंदी क्या होता है ये जानो। इसका कोई हिंदी हो रहा है मैं जरूर जाता हूं। दूसरा लिख दो मैं अवश्य जाता हूं। अब तीसरा हुआ मैं जाता तो हूं। 3 को हुआ इसका हिंदी। अगर आपसे कोई पूछ दे कि मैं जरूर जाता हूं, अगर यदि इम्फेटिक सेंटेंस आपके दिमाग में है तो तुरंत ट्रांसलेशन बना दोगे, नहीं तो तुम सोचोगे कि अवश्य का अंग्रेजी क्या होता है, जरूर का क्या होता है। तो ना तो यहाँ अंग्रेजी अवश्य का कुछ होता है, जरूर का। ये इम्फेटिक सेंटेंस है। क्या है? इम्फेटिक सेंटेंस। बोलो मैं जरूर जाता हूँ, क्या होता है? बोलो आई डू गो। मैं जरूर जाता हूँ, आई डू गो। मैं अवश्य जाता हूँ, आई डू गो। मैं जाता तो हूँ, आई डू गो। तीनों पूछता है, तीनों का आई डू लगता है। उसके बाद देखिए ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। यहाँ देखिए हम लिख दिए हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज लगाया जाता है। तो ही है यहाँ पे, ही के साथ डज लगेगा। और यहाँ देखो V1 हो जाएगा, मैंने ES हट जाएगा। यहाँ पे पहले हम लिख दिए कि V1 होगा। और देखो इसका हिंदी क्या होता है? वह जाता तो है। क्या इसका हिंदी होगा? वह जाता तो है। आप कोई ट्रांसलेशन आपसे पूछता है, बोलो वह जाता तो है, तो आप जवाब क्या देते हो? बोले ही डज गो। वह जरूर जाता है, बोलो ही डज गो। वह अवश्य जाता है, ही डज गो। इसमें सबसे ताकती है ट्रांसलेशन बनाना। यदि आपको इम्फेटिक सेंटेंस दिमाग में है तभी आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं, अन्यथा आपसे ट्रांसलेशन ये नहीं बनेगा। आप खोजिएगा कि अवश्य का अंग्रेजी क्या होगा।
जरूर का अंग्रेजी क्या होगा, तो का अंग्रेजी क्या होगा, तो इसमें सबका आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ देखो ही, यहाँ ही डज, बोलो ही डज इट, यहाँ क्या हुआ ए मैंगो, यहाँ उतार देंगे। इसका हिंदी क्या हो रहा सो देखो, वह आम खाता तो है, क्या हिंदी हुआ बोलो, वह आम खाता तो है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, बोलो ही डज, बोलो ही डज इट ए मैंगो, ही डज इट ए, वह आम जरूर खाता है, फिर वही ट्रांसलेशन हो गया ही डज इट ए मैंगो, वह आम अवश्य खाता है, ही डज इट ए मैंगो। अब यहाँ देखिए एट, यहाँ V2 है, पास्ट इंडेफिनिट है, ये भी हम लिख दिए, सब्जेक्ट प्लस डिड, इसमें सब के साथ डिड लगाना है आपको। यहाँ क्या है, आई डिड इट, यानी देखो हम लिख दिया कंट्रोल सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहे तो दो, ऑब्जेक्ट में है तो कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ, आई डिड इट, इसका हिंदी क्या हुआ, मैं खाता तो था, आ गया पास्ट थी, बोलो डिड लगाएगा क्या होगा, मैं खाता तो था, या मैं अवश्य खाता था, या मैं जरूर खाता था, मैं खाता तो था, बोलो क्या होगा ट्रांसलेशन, आई डिड इट, आई डिड इट। तो ट्रांसलेशन के साथ साथ आप क्या सीख रहे हो, एम्फेटिक सेंटेंस। उसके बाद यहाँ है ही कट, देखो ही के साथ अगर कट लगा हुआ है तो दो बात आप समझ सकते हो, ही के साथ जब भी लगेगा तो यस लगेगा, अगर नहीं यस लगेगा समझो गलत है, लेकिन जब कट है तो दिमाग में फट ले आओ, क्या ले आएगा कि देखते हैं इसका V2 क्या होता है, कट कट कट, तीनों इसका होता है, कट कट कट। जैसे रीड का होता है, रीड रेड रेड, स्पेलिंग रीड रीड होता है, R-E-D, लेकिन पढ़ते हैं हम लोग रीड रेड रेड, तो इसका तीनों होता है कट कट कट। तो समझना जब एस में लगा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि ये V2 है, क्या है V2। तो देखो होगा ही डिड कट, ही डिड कट, इसका हिंदी क्या होता, वह काटता तो था, जैसे डिड लगेगा था हो जाएगा, वह काटता तो था, वह अवश्य काटता था, वह जरूर काटता था। अब देखिए राम वेंट, ये भी V2 है, ये हुआ राम डिड गो, मैंने वेंट जो बना है वो किससे बना है, गो से, तो वेंट हो गया V2 और गो हो गया V1। यहाँ ध्यान दो, राम डिड गो, राम जाता तो था, राम जरूर जाता था, राम अवश्य जाता था, क्लियर। अब हम नियम लिखे यहाँ, यदि वाक्य मुख्य क्रिया से शुरू हो, मुख्य क्रिया क्या होता है हम अभी तुरंत बताएं, आना जाना खाना पीना रोना धोना, ये सब मुख्य क्रिया है ना। तो मुख्य क्रिया के साथ खाली डू प्लस वाक्य को जो करते हो उतार दो, सिर्फ आप यहाँ कम है, यहाँ डू उतार दिए और कम हियर लिख दिए, कम हियर। इसका हिंदी क्या हुआ, वह जरूर यहाँ आता है, वह जरूर यहाँ आता है ना, आता तो है, युवा आता, जरूर आता है, जरूर आता तो है, इसका हिंदी हुआ। उसके बाद हो गया आगे प्लीज, देखो यहाँ पे लगाया हुआ प्लीज या काइंडली रहे, तो आप क्या लगा दोगे, सिर्फ डू, आप लिख लीजिए यहाँ पे प्लीज, PLEASE प्लीज, है ना, डू हेल्प, HELP हेल्प मी, प्लीज डू हेल्प मी, प्लीज डू हेल्प मी। ये आपका एम्फेटिक सेंटेंस है, ये आपका 9, 10, 11, 12 जो भी क्वेश्चन आता है एक तरह से आता है, जो भी क्वेश्चन आता है वो एक तरह से आता है। कोरोना काल में 101 अंक स्तरीय आ रहा था, कोरोना काल खत्म हो जाएगा तो 60 अंक स्तरीय आएगा बाबू, और उसमें आपको 50 को मारना है। अब कोरोना काल था तो 100 था, उसमें आपको 50 मारना था, यानी 50 को मारना था। कोरोना काल खत्म, 100 खत्म। हो सकता है आगे सरकार के फिर मन हो जाए कि हम 100 दे देंगे तो अलग चीज है, लेकिन 50 का 60 आएगा।